ओके, हियर इट इज़ लक्ष्मी सर स्टैटिस्टिक्स इज माई यूट्यूब चैनल है। आप लोग उधर से जाके पहले का वीडियोस आप देख सकते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 6 मार्केट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंदर अपन को स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर अपन मोनोपोली मार्केट के बारे में आज हम लोग इधर से बात करेंगे। तो व्हाट इज़ अ परफेक्ट, अब ये मार्केट स्ट्रक्चर है जो हम देख सकते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स आर अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर हम उसको देखें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, एक तरह का मार्केटिंग है, और बाकी जो 3 बताए मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली, ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर अपन को बात कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो मार्केट कॉम्पिटिशन जो कुछ परफेक्ट से तो डिफरेंस रहता है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। एक हम लोग आज बात करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन और एक मोनोपोली मार्केट कॉम्पिटिशन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जो भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम लोग देखने जा रहे हैं, तो इधर अपन को नंबर ऑफ सेलर्स एंड नंबर ऑफ बायर्स, जो भी है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी अपन को इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इसका मीनिंग में अगर हम आ जाते हैं, द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ए मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर so numerous and well informed that all elements of the monopoly are absent and the market price of the commodity is behind the control of individual buyers and sellers। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे अपन को बहुत सारे लोगों को बायर्स भी रहेंगे, सेलर्स भी रहेंगे, और मार्केट के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन सबको रहेगा। और मोनोपोली जैसे सिचुएशन जो है अपन को इस जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन में अगर हम चले जाते हैं तो मिस्टर रॉबिन्सन जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एक डेफिनेशन दिया है। रॉबिन्सन के हिसाब से परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट वेयर द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड ऑन इट्स प्राइस। मतलब उन्होंने बताया जहाँ पे भी डिमांड, कोई भी एक वस्तु का डिमांड और उसका प्रोड्यूसर मतलब उसको तैयार करने वाले, दोनों भी किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसका प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब प्राइस अगर बहुत ज़्यादा होता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे दूसरा अगर हम बात करते हैं लेफ्ट पिच, एक दूसरा इकोनॉमिस्ट है लेफ्ट पिच, उनके हिसाब से परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट सिस्टम वेयर देर आर मेनी फॉर्म्स दैट सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट। मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन उन्होंने ऐसे सिचुएशन बताया जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन को ये बताया कि लेफ्ट पिच ने बताया परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है उस तरह का जगह है, उस तरह का एरिया है, उस तरह का मार्केट है जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो है एक ही जगह पे बेचा जा सकता है विद नो फॉर्म लार्ज एनफ दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कोई भी फॉर्म ये मार्केट के अंदर वस्तु का प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रहेंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे और सिमिलर प्रोडक्ट वो लोग तैयार करते हैं, जिसका वजह से अगर हम दूसरी बात अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे अपन को बहुत सारा बायर्स रहेंगे, बहुत सारा सेलर्स भी रहेंगे। अब दीज न्यूमरस सेलर्स ए सिंगल सेलर इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट। मतलब ये बहुत ज़्यादा नंबर होने के बाद एक सिंगल सेलर को अगर हम देखते हैं, एक सिंगल सेलर जो है मार्केट के एक छोटा सा पार्ट के अंदर अपन को गिनती में आता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट होता है एक सिंगल सेलर, ड्यू टू विच इसका वजह से ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो भी सेलर रहेगा एक छोटा सा पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स रहेंगे और इसके वजह से इसके अंदर जो सेलर्स होता है वो किसी तरह का मार्केट को किसी तरह का भी प्रभावित नहीं कर पाता है और मोनोपोलाइज द होलसेल मार्केट। और किसी तरह का सिचुएशन में वो अकेला मार्केट को संभाल नहीं पाता, इज नॉट एबल टू मोनोपोलाइज द होल मार्केट। पूरा मार्केट को मोनोपोलाइज वो नहीं कर पाता है, नेदर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। और इतना ही नहीं, मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है उसको भी वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग बोला परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स दोनों भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वीट फ्रॉम द इंक्रीजिंग और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन सिंगल फॉर विल नॉट अफेक्ट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वीट। कोई एक खेती में अगर वीट प्रोडक्शन अगर कम या ज़्यादा होता है, एक कम ज़्यादा होने की वजह से पूरा मार्केट के ऊपर उस वीट, खाली एक फार्म का वीट की वजह से उसका प्राइस में या उसका प्रोडक्शन में किसी तरह का प्रभाव अपन को उस जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हम लोग बोलते हैं, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स, एक ही जैसा, एक ही तरह का फीचर्स, एक ही तरह का फॉर्म, एक ही तरह का शेप, एक ही तरह का कलर, एक ही तरह का टेस्ट, एक ही तरह का वेट, एक ही तरह का क्वालिटी, सब एक जैसा दिखाई देने वाला प्रोडक्ट्स अपन को ये मार्केट में दिखाई देता है। सो जिसकी वजह से द प्रोडक्ट बीइंग आइडेंटिकल
द प्रोड्यूसर और सेलर कैन नॉट सेट डिफरेंट प्राइजेस ऑन द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग उनका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो बाकी जो प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके ही वो प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। उसका प्राइस को उसके हिसाब से अलग तरह से वो रख नहीं सकता है। तो इसलिए आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होने की वजह से आइडेंटिकल क्वालिटी, आइडेंटिकल प्राइजेस भी अपन को इस जगह पे देखने के लिए मिलेगा, वेयर द बायर आर नॉट रेडी टू पे डिफरेंट प्राइजेस। अगर सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर क्वालिटी है, सिमिलर स्ट्रक्चर भी है और सिमिलर शेप है, सिमिलर वेट है, सब कुछ सेम होने के बाद बायर जो है वो अलग प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए इस जगह पे अपन को होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होने से उसका प्राइजेस भी आइडेंटिकली या सिमिलर हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए फर्म। इस परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने बात की। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी नया व्यक्ति या नया प्रोड्यूसर मार्केट में अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आ सकते हैं। किसी तरह का पाबंदी इसमें अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे ही कोई भी व्यक्ति बिजनेस में से छोड़ के, मतलब ये मार्केट छोड़ के कोई दूसरा मार्केट में जा सकता है, उसको भी कोई पाबंदी नहीं है। तो ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए फर्म इज सीन फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड। इसके अंदर जो कुछ टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड में ही वो लोग अंदर या बाहर जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ ए फर्म एंटर इन द मार्केट बीइंग अट्रैक्टेड विद द प्रॉफिट्स एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द मार्केट सफरिंग लॉसेस। और जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, अगर प्रॉफिट को अट्रैक्ट करना है, मतलब उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं मार्केट, इसके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, तो वो तुरंत मार्केट के अंदर आता है। और मार्केट में अंदर हुआ जो भी लोग रहते हैं, पुराने लोग, उनको लग रहा है कि ये मार्केट में मेरे को बिजनेस नहीं चल रही है, मेरे को लॉस हो रही है, तो वो तुरंत वो मार्केट से बाहर जा सकते हैं। मतलब इस तरह का फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री दोनों भी अपन को ये मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। चौथी चीज़ अगर हम बात करते हैं परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइस ऑफ द मार्केट। मतलब ये मार्केट में बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होने की वजह से ये मार्केट के अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट प्राइस, ये सब चीज़ें अपन को आसानी से पता चल जाएगा। द प्रोड्यूसर एंड सेलर्स आर इन नॉलेज ऑफ द प्राइस एट विच अदर प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोड्यूसर, जो सेलर ये मार्केट में उनका प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको ये चीज़ें ईजिली पता चल जाएगा। दूसरा प्रोड्यूसर, दूसरा सेलर जो है, उनका प्रोडक्ट को कौन सा प्राइस में रखा है, कौन सा क्वालिटी वो लोग मेंटेन करते हैं। मतलब ईजिली ये प्रोडक्ट के अंदर प्रोड्यूसर को भी पूरी तरह से नॉलेज मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट कौन तैयार करते हैं, उसका प्राइस कैसा रखा है, उसका क्वालिटी कैसा मेंटेन कर रहा है, ये क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट होने की वजह से ये चीज़ उनको प्रोड्यूसर्स को पता चल जाता है। वैसे बायर का अगर हम देखते हैं तो बायर्स आल्सो नोज द प्राइस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स क्वालिटी। जो भी प्रोडक्ट्स इसके डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स है, डिफरेंट सेलर्स है, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स है, जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी ये मार्केट के अंदर ईजिली बायर्स को भी पता चल जाएगा। इसलिए दोनों भी बायर्स एंड सेलर्स हैव गेट द प्रोडक्ट परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट एंड देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। दूसरा हम बात करते हैं नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब मोबिलिटी ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निम्न अगर हम देखे जाए तो लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड डायनेमिक एंड मोबाइल इन फिजिकल, प्रोफेशनल एंड यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इसके अंदर हम देखेंगे तो ज़्यादातर लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर जो है ये मोबिलिटी में रहता है, चेंजेस होता है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट एक जगह से जाकर दूसरी जगह पे करते हैं। लेकिन इस जगह पे अगर हम देखा जाएगा तो उसका मोबिलिटी जो है 0 है। द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, द प्राइस इज सेम फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहता है क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट होता है, सिमिलर प्राइस भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो इट रिफाइन फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम लो टू हाई ड्यू टू डायनेमिक एंड मोबाइल नेचर ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, द फॉर्म आर अनफॉर्मली कंपनसेटेड। मतलब जो फॉर्म ये मार्केट छोड़ के अगर मोबिलिटी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उनका अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट का नुकसान इधर अपन को देखने के लिए मिलेगा। और सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर प्राइजेस होने की वजह से इतना ज़्यादा मोबिलिटी अपन को इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए बोला नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको इधर रहेगा, किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी बात करते हैं आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस। अगर हम देखेंगे आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस मतलब किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ व्यक्ति, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग या बायर्स और सेलर्स जो है आर्टिफिशियली किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन से वो लोग नहीं लगा सकते हैं, ये अपन देखने के लिए मिलता है। मतलब नेचुरली हर एक व्यक्ति अपना फ्री मूवमेंट में अपन को देखने को मिलेगा। हमने बात करता फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री भी आपको देखने को मिलेगा। अपना प्रोडक्ट को अपने हिसाब से वो लोग सेल करते हैं क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर सेल्स होने की वजह से नेचुरली उसका प्राइस डिसाइड होती है, नेचुरली उसका प्रोडक्शन क्रिएशन होता है और नेचुरली सप्लाई, डिमांड सब अपन को डिसाइडेड ये मार्केट में अपन को देखने के लिए मिलेगा। अब हम इसके अंदर बीच में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने बात किया था।
इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं रहता है उसको हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलते हैं। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने 3 तरह का मार्केट्स में हमने बात की थी, एक मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक और एक ओलिगोपोली। तो हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक मार्केट इधर हम लोग बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे 2 मार्केट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाई मोनोपोली मार्केट? मोनोपोली इज अ फॉर्म वे हु इज द सोल सेलर ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड वेयर देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं इधर? मोनोपोली मार्केट वो होता है जहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर या एक ही सेलर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहेगा, उसको किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स या किसी तरह का ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स वो मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा, और ही इज़ द ओनली प्रोड्यूसर और ही इज़ द ओनली सेलर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसका किसी तरह का कॉम्पिटिशन अपन को उस मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। द अनरेगुलेटेड मोनोपोली एज मार्केट पावर एंड कैन इन्फ्लुएंस प्राइजेस। मतलब इस तरह का मार्केट में जो प्रोड्यूसर रहेगा ही कैन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट प्राइस इन द मार्केट। मतलब मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का प्राइस को वो अकेला प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्फ्लुएंस भी वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज है, DB है, डायमंड्स है, यूर लोकल नेचुरल गैस है, इस तरह का जो कंपनियां है वो ओनली वन प्रोड्यूसर या ओनली वन मैन्युफैक्चरर या ओनली वन सेलर इन द मार्केट रहेगा, जिसकी वजह से वो पूरा मार्केट के अंदर उस प्राइस को, उस प्रोडक्ट का प्राइस को वो अकेला होने की वजह से वो इन्फ्लुएंस करेगा, और बायर्स मेनी रहेंगे। मतलब प्रोड्यूसर वन, बायर्स आर मेनी। इस तरह का सिचुएशन जहाँ पे भी रहेगा हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। अगर मोनोपोली मार्केट की अगर हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम लोग कुछ उसका डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। मोनोपोली का जो है प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बताया था, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन सिंगल एंटरप्रेन्योर। मतलब सिंगल एंटरप्राइजर अगर एक ही व्यक्ति अगर पूरा मार्केट को संभालता है तो उसका मोनोपोली सिचुएशन हम लोग बोलते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बात करते हैं, ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ ए न्यूमरस बायर्स। मतलब क्या? इस मार्केट के अंदर ओनली वन प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूस करने वाला है एक ही व्यक्ति रहता है और खरीदने वाला बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वही इधर अपन को प्राइस मेकर के अंदर, प्राइस मार्केट के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ही विल द ओनली प्रोड्यूसर, सो ही विल बी द डिसाइडेड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस मेकर अपन को देखने के लिए मिलेगा ओनली वन सेलर होने की वजह से। और दूसरा बताया एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं रहता, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अपन को देखने के लिए मिलेगा, कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट्स अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी एक ही जैसा, एक ही क्वालिटी, एक ही फीचर्स, एक ही साइज, एक ही तरह का चीज़ें अपन को ये मार्केट में अपन को देखने के लिए इस जगह पे अपन को नहीं मिलेगा। अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल इफ वाइल बाइंग ए रेलवे टिकट फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी फॉर ए स्पेसिफिक टाइम टू ए स्पेसिफिक लोकेशन द टिकट इज अनअवेलेबल, देन देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ए सिमिलर सब्स्टिट्यूट टिकट इन द लोकेशन। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन अगर हम बात करते हैं, हम एक रेलवे स्टेशन में चले जाते हैं, एक रेलवे स्टेशन में जाके एक पर्टिकुलर ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेन की बात करते हैं, उस जगह से एक पर्टिकुलर प्लेस में अगर हमको जाना है तो वो पर्टिकुलर प्लेस का अगर टिकट उस जगह पे अगर नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसके जगह पे कोई अल्टरनेटिव अपने पास नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली सिचुएशन। तो वैसे ही मोनोपोली सिचुएशन में भी अपन को सिमिलर प्रोडक्ट अपन को कोई भी जगह पे उस मार्केट में नहीं मिलेगा, ये इसलिए बोला नो सब्स्टिट्यूशन। दूसरा बताया रिस्ट्रिक्शंस ओवर द, अगर ये मार्केट की अगर हम बात करते हैं मोनोपोली में, रेस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म, मतलब ओनली वन प्रोड्यूसर या वन सेलर होने की वजह से ये मार्केट में कोई दूसरा जो नया जो व्यक्ति रहता है या नया सेलर जो रहता है उसका एंट्री इधर प्रोहिबिटेड है। मतलब मोनोपोली में ये रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा, नया व्यक्ति जो है मार्केट के अंदर आ नहीं सकता है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कंट्रोल ओवर द प्राइस और सप्लाई, मतलब जो भी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उसका मैक्सिमम प्रॉफिट द सेलर विल बी कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। हमने पता फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई मतलब क्या, इसमें प्रोड्यूस करने वाला एक ही व्यक्ति है, सेल करने वाला एक ही व्यक्ति है, मैन्युफैक्चर करने वाला एक ही व्यक्ति है। मतलब उस तरह का प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए उस प्रोडक्ट का सप्लाई कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, कितना रखना है, ही विल बी ओनली द डिसाइडर। मतलब वही उस प्रोडक्ट का सप्लाई को डिसाइड करता है, क्योंकि ही वांट्स मोर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अगर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो इसलिए वो सप्लाई को खुद ही कंट्रोल करता है। और इस मार्केट के अंदर सेल ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट विद अ हाई प्राइस इज नॉट पॉसिबल।
लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम देखेंगे, उसका हाई प्राइस में अगर बेचने जाएंगे तो वो सिचुएशन अपन को इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरा बताया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर हम देखा जाए तो इस मार्केट के अंदर मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट में प्रोड्यूसर एंड सेलर आर द सेम। जो प्रोड्यूसर है वही सेलर है इस मार्केट में, जब जो वस्तु को तैयार करता है वही सेल भी करता है। द सेलर कैन गेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। और ज़्यादातर हम देखा जाए तो ये सेलर जो है नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स अचीव इनको मिलेगा विदाउट एनी कॉम्पिटिशन ऑफ बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर टाइम पीरियड, क्योंकि ये मार्केट के अंदर उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता। इवन इट ए शॉर्ट पीरियड, इवन इट ए लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड में भी लॉन्ग पीरियड में किसी तरह का कंपटीशन इस व्यक्ति के लिए नहीं रहता है इस मोनोपोली के सिचुएशन में। सो दैट इज वाई ही विल बी गेटिंग ए हायर प्रॉफिट्स बाय सेलिंग द देयर प्रोडक्ट्स। तो दूसरा कैरेक्टर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ड्यू टू absence ऑफ एनी कंपटीशन द सेलर कैन सेट डिफरेंट प्राइजेस on the same product depending on its use or a form. The seller thus can gain higher profit using the concept of price discrimination. For example, डॉक्टर्स और हम देखें तो ये मार्केट के अंदर हम देखेंगे तो एरिया वाइज वो अपना प्राइजेस को डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ पे अपन को लो क्वालिटी टाइप ऑफ पीपल रहते हैं वहाँ पे लो प्राइजेस थोड़ा सा कम प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट को जहाँ पे हाई क्वालिटी पीपल रहते हैं वहाँ पे हाई प्रॉफिट सेंड करने का भी सिचुएशन अपन को इस जगह पे देखने के लिए मिलेगा। फॉर्म इज एन इंडस्ट्री, हमने बात किया फॉर्म इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। फॉर्म इज एन इटसेल्फ इंडस्ट्री मतलब क्या? आइडियली ये फॉर्म इज द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन। मतलब इस जगह पे अपन देखेंगे तो प्रोडक्शन करने वाला जो है वो खुद प्रोड्यूसर ही है। मतलब एक इंडस्ट्री ही इधर प्रोड्यूस करके वही इंडस्ट्री इधर अपन को दुकान या शॉप भी ओपन करके प्रोडक्ट को सेल करती है। मतलब मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट में द प्रोड्यूसर एंड सेलर दोनों सेम है, प्रोड्यूसर भी सेम है और सेलर भी, दोनों वही लोग करते हैं। इसलिए इधर ये इंडस्ट्री ही अपन को क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फॉर्म होता है। इसलिए हमने बोला इधर फॉर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम इसके बाद हम आगे बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक के बारे में।